सफलता की कुंजी। जब हम अपने जीवन में आसपास किसी को सफल होता देखते हैं या किसी ऐसे सफल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो कि सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में कहीं न कहीं चलो अब हमें भी कुछ ऐसा करना है कि हम भी सफल बनेंगे। बस फिर मन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है कि हम सभी एक दो दिन खूब उसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं और मन ही मन ढेर सारे प्लानिंग भी करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे चलकर यह एहसास होता है या हमें लोगों द्वारा एहसास दिलाया जाता है कि ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं या ऐसा करना हमारे बस की बात ही नहीं है। फिर यही से हमारे 2 दिन मिली ऊर्जा का अस्तित्व खत्म होने लगता है और हम मानने लगते हैं कि हम ये सब कर ही नहीं सकते हैं और फिर उसी ढर्रे में हम ढल जाते हैं, जैसा कि रोज की सामान्य जिंदगी जीते हैं और खुद को आगे बढ़ने वाले सपने यूं ही शुरू होने से पहले ही अंत हो जाता है। तो आइए आज बात करते हैं, लोग सफल बनते हैं तो कैसे, उनकी सफलता का राज क्या है, उनके सफलता की कुंजी क्या है जो आम होते हुए भी व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर चलते हुए खास बना देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हर कोई अपने फील्ड में सफल बनता जा रहा है, लेकिन आप खुद को पिछड़ा हुआ मानते हैं। ऐसा क्यों? हर कोई सोच परेशान रहता है। आखिर इसे हम सब अपनी किस्मत को दोष मानकर हालत के साथ समझौता कर लेते हैं और फिर कोई ऐसी कोई कोशिश नहीं करते जिसमें हमें आगे बढ़ने में तनिक भी रिस्क दिखाई देता है। किसी भी सफलता का शुरुआत कोशिश करने से ही होता है। इसी बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो कोशिश करने से ही मिलेगा। इसीलिए हम भी कहते हैं, सफल होना है तो कोशिश तो करिए। जीवन में हर कोई सफलता के मार्ग पर जाना चाहता है, तो आइए आज इन बातों को ध्यान में जरूर रखिए। अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो यही बातें हमारे सफलता के लिए सफलता की कुंजी बन जाते हैं। सफलता के लिए आचरण का भी ऊंचा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि से आचरण से महान बनता है। यह बात एकदम सही है। किसी भी महान या सफल व्यक्ति के जीवन परिचय को देख ले, वह व्यक्ति जन्म से जरूर गरीब घर में ही पैदा क्यों न हुआ हो, लेकिन सफलता के लिए जिस तरह से आगे बढ़ता है और 1000 सफलता मिलने के बाद में भी उसके आचरण में थोड़ा सा भी घमंड नहीं आता है, यानी वह सबके प्रति विनम्र का भाव ही रखता है। इसलिए कहा भी गया है, कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से ही महान बनता है। अगर टॉप पर जाना है तो टॉप से एक कदम आगे जाने के बारे में सोचना है। हम में से हर कोई सफल होकर टॉप पर जाना चाहता है, लेकिन हम सभी टॉप पर जाने के लिए ही हम सभी सोचते हैं, उतना कोशिश ही करते हैं। लेकिन यदि हमें सफलता के टॉप पर जाना है तो हमें उससे थोड़ा और आगे के लिए भी सोचना है। कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस सफल व्यक्तियों को देखकर उन्हें हम कॉपी करने लगेंगे तो जरूर हम सफलता के लिए आगे से सकते हैं। समय सबके लिए एक समान होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार तैयारी करने के लिए समय ही उतना नहीं मिला जितना कि एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन उसी साल आपके क्लास में कोई एक ऐसा भी होता है जो पूरे क्लास में टॉप करता है, तो जरा सोचिए क्या उसको भी एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय मिला था क्या? नहीं ना। सबके लिए एक समान अवसर उपलब्ध होते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वे समय का सदुपयोग करते हैं, बाकी लोग समय न मिलने का बहाना ढूंढते हैं। बस जिस दिन हम सभी बहाना ढूंढना बंद कर देंगे, बस उसी दिन से हम सफलता के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अक्सर लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही उसके फायदे, नुकसान, परिणाम, लाभ, हानि आदि का परिणाम सोचने लगते हैं
और जब ऐसा करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही हम खुद को पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई नया कार्य करने जाओगे तो यह आपको यह जरूर एहसास दिलाया जाएगा कि आप तो इसे कर ही नहीं सकते हैं या ऐसा करने आपके बस की बात ही नहीं है। और जब लोगों के सामने इसकी चर्चा भी करते हैं तो लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही वक्त होता है, इन सभी बातों को हमें नजरअंदाज करना है और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते ही चले जाना है। जाने खुश रहने के राज। कोई कार्य करना है तो दूसरों से पूछने के बजाय खुद से सवाल करो। जब आप कोई भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपने ठान लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो ये सवाल आपको खुद से करना है कि न कि दूसरों से। खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका परिणाम क्या होगा? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? अगर इसका जवाब आपके मन से आता है, क्यों मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इसे जरूर कर सकता हूँ, तो जरूर आप सफल हो। डर के आगे जीत है। जब आप किसी के सामने जिक्र करिए कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से लोगों के द्वारा आपके परिणाम को लेकर मन में तरह तरह के भ्रम पैदा किया जाता है। इस तरह से आपको आगे बढ़ने से पहले ही उससे मिलने वाले परिणाम से इतना डरा दिया जाता है कि आप खुद मान लेते हैं, नहीं यार, इससे तो सिर्फ मेरा समय ही खराब होगा और ऐसा करना समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो यह जरूर पता चलेगा कि ऐसे लोग लोगों की परवाह किए बिना सिर्फ उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई देता है और अपने लक्ष्य पाने के लिए हजारों कोशिश करते रहते हैं। भले ही उन्हें शुरू में निराशा हाथ लगती हो, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं है। सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ जुड़िए। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है, जो जैसा जिस माहौल में रहता है वैसा ही वह बनता भी है। तो सफल आपको होना है तो यह आपको ही तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। अगर रह नहीं सकते तो उनके द्वारा कही गई बातों को फॉलो तो कर सकते हैं, उनकी लिखी किताबें तो पढ़ ही सकती है। ऐसा करने से हमें ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वही लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं जो उत्साह और ऊर्जा से भरे होते हैं। जो बीत गया उसका रोना क्या, आने वाले पल के लिए तैयार रहे। मान लीजिए आपकी एग्जाम हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर आगे की पढ़ाई में ध्यान न लगाकर हमेशा पिछले गुजरे बातों को मन में गठरी की तरह बांधकर उसी का रोना रोते हैं, तो यह एक तरह से आने वाले अवसरों के साथ भी हम खुद से धोखा दे रहे होते हैं। अरे भाई, जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो वक्त चल रहा है या आने वाला है वो तो हमारे हाथ में है। तो पिछले बातों को भुलाकर अपनी गलतियों से सबक लेते हुए हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर देखना, एक समय ऐसा भी आएगा कि उस समय सफलता आपकी मुट्ठी में होगा। तो देर किस बात की, लग जाइए अभी से अपने लक्ष्य को हासिल करने में। कल से क्यों करना, आज से ही, अभी से ही शुरुआत कीजिए। अक्सर लोग सफलता पाना चाहते हैं और इसके लिए प्लानिंग भी खूब करते हैं, लेकिन यह क्या अंत में कहते हैं चलो कल से इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन यह क्या समय तेजी से बीतता चला जाता है और वह कल कभी भी नहीं आता है। सफल आपको होना है तो आप कल पर कोई कार्य टालना छोड़ दीजिए। जो भी अपने लक्ष्य बनाया है उसे आज से ही, अभी से लग जाइए पूरा करने में। फिर देखिए कौन रोक सकता है भला आपको सक्सेस होने से। दूसरों से तुलना करना छोड़िए, खुद को देखिए कि आप क्या है। अक्सर लोग अपने सफलता के लिए दूसरों से करना शुरू कर देते हैं और यार उसको तो इतना आता है, मुझे तो इतना भी नहीं आता है। इस तरह से देखा जाए तो हम दूसरों की तुलना में खुद को कमतर आंक रहे हैं, यानी हम खुद से खुद को कमजोर साबित करने में लगे हैं।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हर किसी की अपनी प्रतिभा होती है, लेकिन कोई अपने इस हुनर को निखार लेता है तो कोई जिंदगी की आपाधापी में भीड़ की तरह इस दुनिया में खो जाता है। इस सब से परे जो सफल होना चाहते हैं वे अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं और उसी फील्ड में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर सफलता भी उन्हें ही मिलती है, जो कि यही सफलता उन्हें सबसे अलग भी बनाती है। कोई भी दुनिया का काम उठाकर देख ले, यदि कोशिश की जाती है तो हो सकता है सफलता जल्दी न मिले, लेकिन हार भी तो नहीं माननी चाहिए। वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा तो सफलता मिलना सुनिश्चित ही है। समय अपना काम है, कार्य करते जाओ, एक दिन सफल जरूर बनेंगे।